हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या आप लोग भी 8 फरवरी को जो होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ओनली 30 डेज़ ही बचे हैं हमारे पास और सिलेबस का पहाड़ आपके सामने में खड़ा हुआ है और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डर भी गए हैं, तो आज उन्हीं सब के लिए मैं एक सीटेट 8 फरवरी 2026 का एक मास्टर प्लान आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपका जो सबसे पहले डर है वो ख़त्म हो जाएगा और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ना आप सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम पास करेंगे बल्कि 130 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकेंगे। इसलिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना समय गवाते हुए चलिए हम लोग आज की अपनी मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए 30 दिन काफ़ी होते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ओनली 30 डेज सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग है और ये लास्ट का टाइम होता है। और इसमें क्या होगा ना कि मैं आपको ऐसी 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें आप तैयारी कैसे करेंगे, पेडागोजी का क्या हालचाल होगा, सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पीवाईक्यू का क्या रोल होता है सीटेट के एग्ज़ाम में, साथ ही जो टैग वर्ड्स होते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे आप लोग टैकल करेंगे, इन सब पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट्स के मन में ना एक डर होता है, डर सिलेबस को लेकर कि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सीटेट का सिलेबस वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डर भी होता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम आप नॉलेज से ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग का एग्ज़ाम है, ये मेरा मानना है दोस्तों। आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का एग्ज़ाम होता है। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि देखिए 150 नंबर में आपका 90 नंबर का क्या होता है, पेडागोजी का क्वेश्चन होता है ना, पेडागोजी का क्वेश्चन होता है। यानी कि 60% हिस्सा आपका किसका होता है, पेडागोजी का, जो कि शिक्षण शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। तो इस शिक्षण शास्त्र में अगर आपने बच्चों को समझना सीख लिया ना, तो आपके 90 मार्क्स जो है ना वो पक्के हो जाएंगे, आपको कहीं से इसमें रुकावट नहीं आएगी। सिर्फ आपको बच्चों को समझना है। सीटेट के एग्ज़ाम में बेसिकली बच्चों को ना भगवान मान लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि बच्चे को भगवान मान लीजिए, फिर आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। देखिए आपका किस तरह से खटखट क्वेश्चन सारा बनता है। तो अगर आप बच्चों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपके 90 नंबर तो आपकी पॉकेट में आ गए। अब जो 60 मार्क्स के आपके बचते हैं वो होता है आपका कंटेंट अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ साइंस से हैं चाहे आप एसएसटी से हैं, आपका इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग दोस्तों अटैक करें तो अटैक हम लोग किस पे करेंगे, इसी 90 मार्क्स पे करेंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर कैरी कर रहा है। पेडागोजी जो सब्जेक्ट है हमारा, पेडागोजी ये आपका 90 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो अटैक सबसे पहले किस पे करना है, इस पे। अब देखिए, अब दोस्तों अब ना आप पेन और पेपर उठा लीजिए क्योंकि ये प्लान आपको नोट भी करना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, 4 वीक्स हैं, 4 हफ्ते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, हमारे पास कितने हैं, 4 हफ्ते हैं। तो अभी मान लीजिए अगर आज से ही आप स्टार्ट करेंगे, तो अगर वीक 1 की हम बात करें, वीक 1 में हमारा क्या प्रिपरेशन का लेवल होगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो कि आपका पेडागोजी से रिलेटेड है, जिसमें आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ते हैं, जिसमें आप पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, पियाजे पढ़ते हैं ना, फिर आप कोहलबर्ग पढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ आपको। कोहलबर्ग, फिर आप वाइगोत्स्की पढ़ते हैं। इन सबको ना आप घोल के पी जाइए, मैं आपको यही कहूँगी कि इन सबको आप घोल कर पी जाइए, क्योंकि इन 3 लोगों से ना हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी सीडीपी मजबूत हो जाती है तो बाकी सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है, बाकी जो 60 मार्क्स का आपका पूछेगा ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें भी 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, 30 मार्क्स का जो आपका पेडागोजी सीडीपी का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी पेडागोजी का क्वेश्चन रहता है। तो बाकी जो 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से पूछे, जैसे हिंदी और
इंग्लिश से कोई लेता है, कोई हिंदी और संस्कृत लेता है, तो उसमें भी 15-15 मार्क्स के पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को, तो बाकी के पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको ईजिली समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो आपके लिए पेडागोजी का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको पहले हफ्ते में क्या करना है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे हफ्ते की ओर कि दूसरे वीक में, वीक 2 में हमें क्या करना है। वीक 2, अगर हम वीक 2 की बात करें तो दोस्तों दूसरे वीक में हमें सब्जेक्ट के पेडागोजी पे ध्यान देना है। जो हमारा सब्जेक्ट का पेडागोजी है ना, उस पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जैसे हिंदी होता है, फिर इंग्लिश होता है, फिर मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी, इनकी शिक्षण विधियों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आप सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन भी आप इजीली कर ले जाएंगे। क्योंकि एक बात और, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो मोटी किताबों को मत पढ़िए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मोटी किताबें मत पढ़िए। सिर्फ 6, 7 और 8 का जो एनसीईआरटी है ना, मैंने आपको बताया ना कि तैयारी कैसे करें, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो 6, 7, 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है वो केवल पढ़िए। और हाँ, समरी वाली जो पार्ट होती है 6, 7, 8 के एनसीईआरटी के बुक में, हर बुक चैप्टर के लास्ट में समरी होती है, उसको आप अच्छे से समझिए और 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आपका सब्जेक्ट का जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी का जो आपका टाइम है वो बहुत क्रिटिकल टाइम है। ओनली 1 मंथ बचे हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन 2 से 3 लाख स्टूडेंट का होता है। मात्र 16-17 लाख फॉर्म भरते हैं और 2-3 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। बस इन्हीं चीज़ों को वो फॉलो नहीं करते लास्ट टाइम में आकर, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैराथन देखने के चक्कर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझते और बस रटने के फिराक में रहते हैं। और आप जब पेडागोजी पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि रटना जो है वो निगेटिव चीज़ है। चाहे आप हो या चाहे कोई छोटा स्टूडेंट, रटना किसी के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट में छट जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। 6, 7, 8 का एनसीईआरटी आप देखिए। अभी दोस्तों हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, हार्ड वर्क का ना टाइम अभी गया। अभी आपका स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस हो पाएंगे। वीक 3 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे वीक 3 की अगर हम बात करें तो ये हफ्ता आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप 2011 से 2025 तक के जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जितना भी पेपर हुआ है सीटेट का, उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए सीटेट में कभी कभी प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो जब आप PYQ लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो CBSE पूछ रहा है वो किस लेवल का पूछ रहा है, पैटर्न आपको पता चलेगा, CBSE की भाषा क्या है वो आपको पता चलेगा और इससे आप अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकते हैं। तो वीक 3 में आप केवल क्या कीजिए, PYQ लगाइए। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका 4th वीक जो बचा हुआ है, वीक 4, इसमें आप क्या करें तो जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट। 2.5 यानी कि 2.5 घंटा मिलता है, आपको पता है ना 2.5 घंटा मिलता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो घड़ी में टाइम देखकर 2.5 घंटे के लिए आप मॉक टेस्ट दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण उनसे क्वेश्चन छूट जाता है और उनका सिलेक्शन सीटेट में नहीं हो पाता। टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है उनका, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप अभी से अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और जैसे ही प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप इस 2.5 घंटे में अपना जो आपका एफर्ट है वो आप लगाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाएंगे और 130 मार्क्स से ज़्यादा लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिस के अभाव के कारण ही उनका क्वेश्चन छूट जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कि एक हार्श रियलिटी है। अब बात करेंगे दोस्तों मैं मेरे सीक्रेट वेपन की, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ, मैं आपको अभी जस्ट बताने वाली हूँ। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में ना पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स का बहुत खेला होता है, टैग वर्ड्स का। इस टैग वर्ड में ना कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। निगेटिव वर्ड्स इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो निगेटिव वर्ड में आप देख सकते हैं जैसे रटना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रटना दिखे, या इंग्लिश में इसको रोट लर्निंग बोलते हैं, रोट लर्निंग, इस तरह का वर्ड दिखे, चाहे केवल दिखे,
केवल यानी कि ओनली ये दिखे, जेंडर बायस दिखे जिसको लैंगिक असमानता बोलते हैं, बच्चों को दंड देना, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखे तो आप देखते ही क्वेश्चन को क्या कर देना, गलत कर देना यानी कि वो आंसर आपका उस क्वेश्चन का नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भगवान है, भगवान को रटाना नहीं है। अगर केवल वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो गलत है, जेंडर बायसनेस गलत है, और दंड दिया जा रहा है अगर बच्चों को तो वो आंसर देखते ही आप कट कर देना। पॉजिटिव वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव वर्ड में जैसे अपॉर्चुनिटी, अवसर देना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अवसर देना, पहला अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सक्रिय भागीदारी, अगर सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है तो ये। थर्ड अगर मैं बात करूं तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो देखते ही उस क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो ये वर्ड्स अगर दिखे आपको तो गलत हो जाएगा, ये वर्ड्स अगर दिखे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का मास्टर प्लान। देखिए दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अगले 30 दिन दुनिया को भूल जाइए, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि 130 प्लस लाना ना सीटेट के एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं है, बस आपको डायरेक्शन सही मिलना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं सीटेट का एक मैराथन क्लास लाने वाली हूँ, जिसमें मैं केवल एनसीईआरटी का ही वर्ड्स, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूँगी, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही जो टैग वर्ड्स है ना, इस टैग वर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसका मैं स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपके सीटेट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, मुझे ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।